तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का मापन यंत्र चैप्टर। बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है। मापन यंत्र से क्वेश्चन आना तय ही रहता है। तो आज हम देखेंगे कि मापन यंत्र जो है किस किस वस्तु को कौन कौन से मापन यंत्र से कौन सी वस्तु को मापा जाता है। ये देखते हैं। करा अमीटर। अमीटर जो है उससे क्या नापा जाता है? तो जो अमीटर है उससे हम वैद्युत धारा को मापते हैं। किसको? वैद्युत धारा को मापते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित जो वैद्युत धारा होती है उसको हम अमीटर से नापते हैं। ठीक। दूसरा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको नापते हैं। ठीक ना। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आगे देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे जो नापते हैं वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा जो है वो उपस्थित है कि नहीं है उसका प्रयोग करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना वह क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उच्च प्रत्यावर्ती धारा को या उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्ट में बदलता है और निम्न प्रत्यावर्ती वोल्ट को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट में बदलता है। ट्रांसफार्मर का काम यही होता है। ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको कम करके देना और कम आ रही है तो उसको ज़्यादा करके देना। ठीक। जैसे एसी से डीसी करना। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट। जो घरों में लगा होता है एसी करंट लगा होता है। ठीक है ना। जो घरों में लाइट भी चलती है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, सब अल्टरनेटिव करंट होता है। जो ट्रांसफार्मर लगा होता है कुछ दूर पर घर से तो वो क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर के उधर जो लाइट होती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। वो डायरेक्ट करंट को बदल करके क्या करता है कि वह अल्टरनेटिव करंट में करता है। ठीक ना। अल्टरनेटिव करंट जैसे चलता है वह इस प्रकार चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक। ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। और डायरेक्ट करंट सीधे चलता है। अल्टरनेटिव करंट जो पकड़ता है उसमें झटका आता है। अगर किसी आदमी को पकड़ता है तो पहले थोड़ा सा झटका देगा। अगर डायरेक्ट करंट जो डीसी है पकड़ेगा तो झटका उटका नहीं रहेगा, तुरंत चिपका देता है। ठीक ना। और देखिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? जो आकाश में उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, यह जो विमान उड़ते हैं हवा में उसकी ऊंचाई मापते हैं कि कितना किलोमीटर पर विमान कितना मीटर पर उड़ रहा है। आगे देख लेते हैं। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? जो एनीमोमीटर होता है इसका प्रयोग जो होता है हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। कितनी तेज गति से चल रही है, उसकी शक्ति कितनी है, उसको मापता है। कौन? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? हवा की गति और उसकी शक्ति को मापने के लिए किया जाता है कि कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी रफ्तार से चल रही है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ठीक। और बैरोमीटर क्या होता है ये देखते हैं। बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वह वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है कि वायुमंडलीय दाब कितना है,
कितना प्रेशर है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। देखिए जो साइक्लोट्रॉन होता है वह जो होता है कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसको त्वरित करने के लिए किया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें कितना आवेश है, प्रोटॉन में कितना आवेश है, इसकी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक ना। किससे प्राप्त करते हैं? साइक्लोट्रॉन से, ठीक। और आइए देखते हैं अगला क्या है, हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? जो हाइग्रोमीटर है इसका प्रयोग कहाँ होता है? यह जो होता है एक ऐसा उपकरण ये होता है कि जिसकी सहायता से द्रवों का अपेक्षित घनत्व, जो द्रव होते हैं, द्रव मतलब जो पानी वाला होता है, जो बहने वाला वस्तु होती है, ठीक ना, उसका घनत्व कितना है, वो कितना मोटा है, उसको नापता है। कौन? हाइग्रोमीटर, ठीक। आगे देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? ये जो देखिए मैनोमीटर है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए कोई परिपथ होता है, जो बंद परिपथ होता है, उसमें जो प्रवाहित होती है गैस, उसके दाब को नापता है। मान लीजिए दो पाइप है, एक पाइप है दोनों ओर से बंद है, उसमें जैसे सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर से आसान भाषा में गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें जो गैस भरी होती है उसके दबाव को नापता है, कितनी दबाव तक वह गैस उसमें भरी है, कितनी प्रेशर से, ठीक ना। कौन करता है? मैनोमीटर। पेरिस्कोप का क्या काम होता है, देख लेते हैं। पेरिस्कोप यह पनडुब्बियों में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बियों में किया जाता है। इसकी सहायता से क्या होता है कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी की सतह के ऊपर का जो दृश्य होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। मान लीजिए कोई पानी में व्यक्ति, पनडुब्बी में इसलिए किया जाता है, पनडुब्बी पानी के नीचे रहती है, तो उसको देखने के लिए किया जाता है किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग। देखते हैं कि जो कोई डूबता है नीचे, तो एक चश्मा नुमा होता है, लगाया होता है, वही पेरिस्कोप होता है। उससे क्या होता है? उसको सब कुछ दिखाई देता है पानी में, ठीक ना। उसको देखने के लिए ही किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग, ठीक। आगे देख लेते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? जो पहिया होती है ना, गाड़ी में जो पहिया होती है उसमें लगा होता है, और जो मीटर दिखाता है कितना मीटर चली है, कितना किलोमीटर चली है, ऊपर मीटर जो चलता है वही क्या होता है? ओडोमीटर होता है। उससे पता चलता है कितना दूरी गाड़ी तय की है। पहिया जब चलता है तो ओडोमीटर चलने लगता है, तो इससे ये पता चल जाता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ठीक। अगला है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? यह सूर्य को देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना। हेलियोस्कोप का प्रयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। अगर उस तरह देखा जाता है सूर्य को, तो नहीं देख पाएंगे, दोपहरिया में देख पाएंगे, उसको ताक पाएंगे? नहीं ताक पाएंगे, ठीक ना, आँख चकमका जाएगी। तो इसलिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। आगे देखते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है, किस लिए? दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध का घनत्व नापने के लिए, कितना मोटा दूध है, उसमें पानी कितना पड़ा हुआ है, उसको नापता है कौन? लैक्टोमीटर, ठीक। आगे देखते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए फैदोमीटर का जो प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। कहाँ होता है? समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? फैदोमीटर का। देखिए सोनार। सोनार क्या होता है? चलिए भाई आजा। सोनार जो होता है कि जो सोनार होता है ये पनडुब्बियों उब्बियों में लगा होता है। इससे पता चलता है कि पानी के अंदर कौन सी वस्तु डूबी हुई है, उसका पता लगाता है, ठीक ना। जो वस्तु डूबी होती है पानी के अंदर, पता लगाता है कि यहाँ पर यह वस्तु डूबी हुई है, तो उस रास्ते से नहीं जाना है जहाज को, नहीं तो टकरा जाएगी। ऐसा होता है, सोनार का प्रयोग होता है, ठीक ना। और क्या बचा है? रडार। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड
रैंगिंग होता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है रडार, ठीक ना। यह क्या करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? ध्वनि के सिद्धांत पर। प्रतिध्वनि, मान लीजिए जब हम बोलते हैं तो आवाज़ टकरा कर फिर वापस आती है ना, वही प्रतिध्वनि होती है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वायुयानों की ऊंचाई और दिशा और वेग को ज्ञात करते हैं कि कितने वेग से वायुयान चल रहा है और इसकी दिशा क्या है, ठीक ना, इसका पता लगाते हैं और कितनी ऊंचाई पर है। ठीक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों को बताए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।